संस्कृत सेमुषि भागे चतुर्थः पाठः कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्धकथासंग्रहात् सम्पादनं कृत्वा संग्रहीतोऽस्ति। प्रस्तुतोऽयं पाठः प्रस्तुत पाठ में वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से संपादित किया गया है, संपादित कर इसे संग्रहित किया गया है। प्रस्तुत पाठ को वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से संपादित कर इसे संग्रहित किया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। इसमें मनोरंजक घटनाओं के माध्यम से, विस्मयकारी घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों को निरूपित किया गया है। अस्यां कथायाः पूर्वकालात् एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जिमूतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचते। अर्थात इस कथा में पूर्व काल में एक व्यक्ति जिमूतवाहन था, जिसके घर पे कल्पवृक्ष स्थित था, जिसके घर के उद्यान में कल्पवृक्ष स्थित था, जिससे वह लौकिक पदार्थ न मांगकर याचते, लौकिक पदार्थ की याचना न करके अपितु सांसारिक प्राणियों के दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। सांसारिक सभी प्राणियों के दुखों को अपाकरणाय अर्थात दूर करने के लिए वर मांगता है। यतो ही लोकभोग्यां भौतिक पदार्थाः जल तरंगवद अनित्याम सन्ति। जबकि इस भौतिक पदार्थ में भोग्य पदार्थ में या भौतिक पदार्थ, इस भोग लोक में समस्त प्रकार के भौतिक पदार्थ ये सुख सुविधाएं हैं, जिसे यह नहीं मांगता है। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही एक सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। अस्मिन् संसारे केवलम, इस संसार में केवल परोपकार है, परोपकार एवं एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति, सर्वसे उत्कृष्ट चिरस्थायी तत्व है। अस्ति हिवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। सभी रत्नों की भूमि नगेंद्र अर्थात हिमालय की चोटी पर स्थित नगेंद्र, नग प्लस इंद्र, जिसका संध विच्छेद नग प्लस इंद्र, अर्थात हिमालय की चोटी पर सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि हिमालय की चोटी पर या पर्वतराज हिमालय के ऊपर, तस्य शानु ऊपर, उसकी चोटी पर विभाति कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम नगर सुशोभित होता है। तत्र जिमूत केतु इति श्रीमानः विद्याधरपति वसत स्म। वहाँ पर जिमूत केतु नाम के विद्वान निवास करते थे। तत्र गृहोद्यानो कुल क्रमागतः, उनके घर के उद्यान में कुल क्रम के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा प्राप्त कल्पतरु कल्पवृक्ष स्थित था। उनके घर में पूर्वजों के द्वारा प्राप्त कल्पवृक्ष स्थित था। स राजा जिमूत केतु तम कल्पतरु आराध्य। वह राजा जिमूत केहू उस कल्पतरु को आराध्य कर, पूजा कर, तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जिमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। वह राजा जिमूत केतु उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तथा उसके प्रभाव से या उसके प्रसाद से बोधिसत्वांश संभवम देवरूपी अंश को, या उस बोधिसत्वांश संभवम उसकी कृपा से संभव जिमूतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। सह जिमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अवन। वह जिमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला था, एक बोल सकते हैं दयालु था।
सबकी अनुकंपा को पूरा करने वाला था अर्थात सबकी इच्छा को पूरा करने वाला था। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैः प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तं यौवराज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न होकर उसके राजा के सचिव के द्वारा प्रेरित राजा ने उस जिमूत केतु को अपने राज्य का युवराज बना दिया। जब वह युवा हुआ कुछ समय बाद राजा ने जिमूत केतु को, जब वह यौवन को प्राप्त हुआ अर्थात युवा हुआ, तो उसे युवराज पद पर अभिषिक्तवान आश्रित कर दिया। कदाचित् हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जिमूतवाहनम् उक्तवन्तः युवराज यो अयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्यानो तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। उसके पिता के हितैषियों ने या उसके पिता के मंत्री और हितैषियों ने युवराज को कहा कि उसके गृह उद्यान में जो कल्पतरु स्थित है वह सभी कामनाओं की पूरा करने वाला है, उसे सदा पूजा जाना चाहिए अर्थात उसकी सदा पूजा करो। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मात् न बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल होने पर शक्रोऽपि, इंद्र भी, शक्रो का तात्पर्य है इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता, इंद्र भी हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस कल्प वृक्ष के अनुकूल होने पर अर्थात यह कल्प वृक्ष जब हम पर कृपा करेगा तो इंद्र भी हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं अर्थात इंद्र भी हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। एतत् आकर्ण्य जिमूतवाहन अचिंत्यत। यह सुनकर जिमूतवाहन चिंता करने लगा, सोचा अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। ऐसा सुनकर जिमूतवाहन चिंता करने लगा, अहो ईदृशम, अरे इसके समान अमर पाद प्राप्याम, अमर वृक्ष को प्राप्त कर, पूर्वैः पुरुषैः हमारे पूर्वज पुरुष, अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, उनके अनुरूप या हमारे पूर्वजों ने इसके फल क्यों नहीं प्राप्त किए, इसके द्वारा कृपा पात्र उन्हें कृपा क्यों नहीं मिली अर्थात इसका उपयोग उन्होंने क्यों नहीं किया, इस कल्प वृक्ष का यदि उनके अनुरूप था तो उसका उन्हें लाभ क्यों नहीं मिला। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थः अर्थितः, किंतु केवल कुछ कृपण लोगों के द्वारा इसका अर्थ निकाला गया। तदहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्ट साधयामि इति। तदहम, अब मैं अस्मात् कल्पतरोः, इस कल्पतरु से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूँगा। एवं आलोच्य स पितुः अंतिकम आगच्छत। ऐसा सोचकर वह पिता के समीप आ गया। आगत्य च सुखमासीनं पितरम एकांते न्यवदेत। आकर पिता जो सुख के आसन पर बैठे एकांत में बैठे थे उनसे निवेदन किया, तातः तुम तो जानस, पिता क्या आप जानते हैं, पिताजी क्या आप जानते हैं, एव यदस्मिन् संसारे अशरीरम इदम सर्वधनम विचितम चंचलम। इस संसार में यदस्मिन् संसारे, इस संसार में, हमारे संसार में, अशरीरम इदम सर्वधनम विचिवत चंचलम अर्थात हमारे संसार में इदम सर्वधनम, यहाँ अशरीरम हमारे संसार में सभी प्रकार धन चंचल है। एकः परोपकारः एव अर्थात इसका अर्थ यह है कि अस्मिन् संसारे, संसार में, हमारे इस संसार में सभी प्रकार का धन चंचल है, चलायमान है। केवल परोपकार ही अस्मिन् संसारे एवं अस्मिन् संसारे अनश्वरः, केवल परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूयते, जो युग के अंत तक यश प्रदान करता है। तद अस्माभि ईदृशम कल्पतरु किमर्थ, तो हमें इस कल्पतरु से किमर्थ, किस लिए, तो इस कल्प वृक्ष से हमारी कैसी रक्षा होगी। यश्च पूर्वेरयं मम इति आग्रहेण रक्षितः।
हमारे पूर्वजों के द्वारा मैंने इसकी रक्षा की है, मैंने इसकी रक्षा की है, इसके द्वारा रक्षित है। ते इदानीं कुत्र गता, वे इस समय कहाँ गए। तेषां कस्याम अस्य वा केते, तेषां कस्याम उनके क्या, अस्य वा केते वे कौन है और वे कहाँ चले गए। तस्मात् परोपकारे फलसिद्धये त्वदाज्ञा इमं कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धे, उनके परोपकार के फल सिद्ध के लिए, त्वदाज्ञा आपकी आज्ञा से, इमं कल्प का पादपम आराध्याम मैं इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञात स जिमूतवाहन कल्पतरु उपगम्य उपवाच। पिता की आज्ञा पाकर वह उस कल्प वृक्ष के समीप आकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिता तन्मेकं कामं पूरयत। आपने अभी तक हमारे पूर्वजों की अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति की है, अब मेरे एक कामना को पूरा करिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जैसे ही आप पृथ्वी पर या पृथ्वी पर जो आप दरिद्रता को देखें, तथा करोत तु देवित उसे दूर करें। इति एवादिनी जिमुतवाहने त्वक्त सत्वया एषोऽयं यतोऽस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूतः। तस्मात् तरो उद्भूतः। ऐसा जिमुतवाहन उस वृक्ष के नीचे बोलने लगा, एषोऽयं यतोऽस्ति इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूतः। तो वह जिमुतवाहन जब उस कल्प वृक्ष के पास आकर बोलने लगा कि आप पृथ्वी की समस्त दरिद्रता को हरिए, गरीबी को दूर करिए, एवं वादिनी जिमूतवाहन है, ऐसा जिमूतवाहन ने कहा, उसी समय तरु वृक्ष या कल्प वृक्ष अपने जगह से ऊपर उड़ने लगा, ऊपर उठ गया। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्य भुवि तथा वशूनि अवर्ष्यत यथा न कोऽपि दुर्गतः आसीत्। क्षण भर में उस कल्पतरु ने अपनी सतह से ऊपर उठकर घोर धनों की वर्षा की, जिससे कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहा। कोऽपि दुर्गतः आसीत्, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहा, सभी धनवान हो गए। ततस्तयः जिमुतवाहनस्य सर्वजीवनुकंपया सर्वत्र एष प्रतितम, और उस कल्प वृक्ष की अनुकंपा से जिमुतवाहन ने सर्वत्र सभी ओर या हमेशा या यश प्रतितम यश प्राप्त किया। उस कल्प वृक्ष की कृपा पात्र से जिमुतवाहन ने सभी की अनुकंपा से हम सर्वत्र हर जगह यश प्राप्त किया। इस तरह से चैप्टर का अर्थ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। इस वीडियो के अगले भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं।